आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक प्रक्षेप u वेग से क्षैतिज से 2 थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि इस प्रक्षेप का क्षैतिज से कोण थीटा हो जाए तो उस समय इसकी चाल क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक प्रक्षेपीय गति के लिए हम निर्माण कर लेते हैं एक ग्राफ का। ठीक, जहाँ पर x अक्ष तथा y अक्ष लेंगे, जिसमें y अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाला जो अक्ष है वह दर्शाएगा ऊंचाई को, तथा x अक्ष जो कि ये क्षैतिज में दिया गया है सामने की ओर धनात्मक x अक्ष की ओर, वह दर्शाएगा परास को। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रक्षेपित कर रहे हैं किसी कण को। ठीक है, u वेग से 2 थीटा कोण पर, तो मान लेते हैं ये 2 थीटा कोण है। यहाँ से प्रक्षेपित कर दिए। अब प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब प्रत्येक जगह पर जो वेग है u, उसका 2 घटक होगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा यहाँ पर u cos 2 थीटा, इस जगह की अगर बात करें तो u cos 2 थीटा होगा, और इस जगह की बात करें तो u sin 2 थीटा होगा। लेकिन इस जगह की अगर बात करें, कण इस जगह पर है तो वेग इस दिशा पर होगा। ठीक है, इस जगह की ले लेते हैं, इस दिशा पर होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्षैतिज से जो बनने वाला कोण है वह थीटा है। ठीक है, मान कर चलते हैं कि यहाँ से क्षैतिज से थीटा कोण बन रहा है। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक अगर ज्ञात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इसी वेग का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक ज्ञात करें तो ये जो है u cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, ये जो वेग है u, उस समय वेग v हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि जो परिणामी वेग है वो तो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग u है, परिणामी वेग v हो जाएगा मान लेते हैं उस समय पर। तो v cos थीटा v sin थीटा ये हम घटक ले लेंगे 2। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है v जिसके साथ कोण बना रहा है उस अक्ष के साथ उसका cos थीटा वाला घटक जुड़ेगा, जिसके साथ कोण नहीं बना रहा है उसके साथ sin थीटा वाला घटक जुड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कहा है कि यहाँ पर उसकी चाल दे दिया है प्रारंभिक चाल u। ठीक है, 2 थीटा कोण का प्रक्षेपण कोण दे दिया है, प्रारंभिक चाल u दे दिया है। अब इसका अगर चाल जो है वो किसी समय पश्चात v हो जाएगा, तो उस v का मान ज्ञात करना है हमको जब ये जो है क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा हो तब। ठीक, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, 2 घटक हो रहे हैं यहाँ पर। किसके 2 घटक हो रहे हैं, वेग के। अब 2 घटक कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज। तो हम एक बात जानते हैं किसी भी प्रक्षेप्य गति में कि जो वेग है, किसी भी क्षण पर वेग ले ले, उसके 2 घटक में से एक घटक हमेशा समान होता है। वहां पर वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो वहां कोई भी बाह्य बल या त्वरण कार्य नहीं करता। वो कौन सा घटक होता है, वो क्षैतिज घटक होता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर पे तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है ना। तो क्षैतिज घटक पे कोई भी त्वरण कार्य नहीं करने पर उसका वेग का मान, वेग का क्षैतिज घटक सदैव समान रहता है, नियत रहता है। ठीक है, क्षैतिज घटक नियत रहता है, यह हम लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ वायु प्रतिरोध को हम नगण्य मान रहे हैं। अगर नगण्य नहीं मानते तो ये जो क्षैतिज घटक है वह भी नियत नहीं रहता, उसका मान भी घटते रहता है। ठीक है, तो क्षैतिज घटक ये वाली हो गई प्रारंभिक, और उस जगह पर जहाँ थीटा कोण बना रहा है वहाँ वो हो गई। हमको v का मान ज्ञात करना है, u प्रारंभिक वेग है, u cos 2 थीटा ये क्षैतिज घटक है प्रारंभिक, और उस जगह पर जहाँ थीटा कोण बना रहा है v, वहाँ का क्षैतिज घटक क्या ले लेंगे, v cos थीटा। तो ये दोनों को बराबर ले सकते हैं क्योंकि ये तो नियत रहेगा, यहाँ कोई बाह्य बल या फिर त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। हमको v का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, u cos 2 थीटा बट्टे में cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या जानते हैं दोस्तों कि cos 2 थीटा का मान होता है वह क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं उसके लिए सूत्र। cos 2 थीटा बराबर 2 cos की घात में 2 थीटा ऋण 1। चलिए इसका मान रखते हैं अब v पे वापस से। ठीक है, उससे क्या होगा, हल हो जाएगा, v का मान, चाल का मान हमारे पास निकल जाएगा, वेग का मान u। अब cos 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोष्टक के अंदर रख देंगे इसको, 2 cos की घात में 2 थीटा ऋण में 1। ठीक है, बटे में cos थीटा है, प्रत्येक के बटे में लेकर चलते हैं। ठीक है, प्रत्येक के बटे में cos थीटा को लेकर चलते हैं, एक के बटे में भी cos थीटा ले जाएंगे और 2 cos की 2 थीटा के बटे में भी। अब ये cos थीटा जो है वो cos की घात 2 थीटा को काटेगा, तो v बराबर क्या आएगा, u और कोष्टक के अंदर 2 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि घात 2 था वो नीचे से कट गया, ऋण 1 बटे cos थीटा का मान क्या होता है, sec थीटा। ठीक है, विकल्प में चलकर देखेंगे तो ये मान क्या आ रहा है, जो हमने उत्तर में लाया है वही आ रहा है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से ये विकल्प हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, वेग का मान हमको क्या ज्ञात करने बोला गया था, उस जगह पर जहाँ पर जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है वेग, वहाँ मान ज्ञात करने बोला था, तो हमने यहाँ पर उसी का मान ज्ञात किया हुआ है। और उत्तर क्या लाया हमने, u कोष्टक के अंदर 2 cos थीटा ऋण sec थीटा
जो कि ये विकल्प है u 2 cos थीटा ऋण sec थीटा, विकल्प क्रमांक सी, जो कि हमारा प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।